डिस्कस करेंगे बीएससी पार्ट 1 का जितना भी सिलेबस है यार। बीएससी पार्ट 1 में जो सिलेबस है उसको हम लोग कह सकते हैं कि इट कम्स अंडर द हेड लोअर बॉटनी। लोअर बॉटनी का क्या मतलब है? जो भी प्लांट्स आप पढ़ते हैं, जितने भी प्लांट्स आपके सिलेबस में, जहां से भी आप शुरुआत करते हैं, जिनको हम प्लांट्स कहते हैं, उन प्लांट्स को प्लांट्स क्यों कहा जाता है इसको समझना आवश्यक है। अगर हम एल्गी की बात करते हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि ऑल एल्गी आर एक्वेटिक। सभी एल्गी पानी में पाए जाते हैं। पानी में पाए जाते हैं सारे एल्गी। इसका मतलब ये हुआ कि एल्गी के बाद जो हम प्लांट्स पढ़ेंगे, यानी कि ब्रायोफाइटा, अगर हम ब्रायोफाइटा पे आए हैं तो ये सारे प्लांट्स अब पानी में भले ही रहते हो, लेकिन पानी से बाहर निकलना चाहते हैं, इसीलिए इनको टेरेस्ट्रियल होना पड़ता है। यानी कि ये रहते तो जमीन पे है, बल्कि वहां पर रहेंगे जहां पर थोड़ा सा मॉइस्चर होगा, लेकिन इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए। दे रिक्वायर वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन। इसीलिए इनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम का मतलब यह हुआ कि इनको हमेशा चाहिए वाटर। इसके अलावा जो बीएससी पार्ट 1 में तीसरे नंबर के जो आपके सिलेबस में है, जिनको प्लांट्स नहीं कहा जाता 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के मुताबिक, फंजाई वो ग्रुप है जिनको हम बोलते हैं कि दे आर हेटेरोट्रॉफिक। ये परपोषी होते हैं, ये अपना फूड नहीं बना सकते। जब अपना फूड नहीं बना सकते तो इनको अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, निर्भर होना पड़ता है। इसीलिए फंजाई को एक अलग ग्रुप माना गया। अगर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो फंजाई को एक अलग ग्रुप माना गया। लेकिन एल्गी, फंजाई और ब्रायोफाइटा, चूंकि तीनों की जो प्लांट बॉडी है, ये प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है, इस पर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, इसका मतलब ये गैमेटोफाइट होती है। और गैमेटोफाइट और हैप्लॉइड होने के कारण इनको कहा जाता है थैलस, क्योंकि इन पर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। द प्लांट बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। इनमें जड़, तना, पत्ती में इनकी प्लांट बॉडी विभाजित नहीं होती, इसीलिए इनको कहा जाता है थैलस। जितने एल्गी आप पढ़ेंगे दे ऑल आर थैलस। जितने फंजाई हैं थैलस, जितने ब्रायोफिटिक प्लांट्स हैं थैलस। इसका मतलब आप एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा लिए कि अगर हम बीएससी पार्ट 1 के शुरुआती प्लांट्स पढ़ रहे हैं, यानी एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, ये तीनों थैलोफाइटा में आते हैं। ये तीनों थैलस है। और थैलस का मतलब आपको सबको पता है, थैलस किसे कहते हैं? जो रूट, स्टेम, लीफ में डिवाइड ना हो। इसके बाद हम आते हैं नॉन सीड प्लांट्स में। नॉन सीड प्लांट में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में जो दिए हुए हैं या जो होते हैं वो है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा को अगर हम गौर से देखें तो टेरिडोफाइटा में इनको कहा जाता है वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। वेस्कुलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि टेरिडोफिटिक प्लांट्स में सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम का निर्माण हुआ। चूंकि ये वेस्कुलर प्लांट्स हैं, चूंकि ये टेरेस्ट्रियल है, जमीन पे होते हैं, तो इनको वाटर सप्लाई के लिए चाहिए जाइलम और फूड सप्लाई के लिए चाहिए फ्लोएम। तो इनको वेस्कुलर प्लांट्स कहा गया। क्रिप्टोगेम्स is the word which is derived from the word Latin word cryptogamy. Cryptogamy का मतलब होता है hidden reproduction. Hidden reproduction means no seeds. तो जिनमें सीड नहीं बनते उन प्लांट्स को कहा गया टेरिडोफाइटा। लेकिन जिनमें सबसे पहले जाइलम फ्लोएम डेवलप हुए उनको भी कहा गया टेरिडोफाइटा।
लेकिन इनमें सीड नहीं बनते। तो अब आपको याद क्या रखना है? आपको याद ये रखना है कि टेरिडोफाइटा में सीड्स नहीं बनते। लेकिन अगर कोई टेरिडोफिटिक प्लांट आपको ऐसा दिखाई दे जिसमें सीड बनते हो, तो आप समझ जाइए कि ये प्लांट टेरिडोफाइटा में सबसे एडवांस प्लांट है। ठीक, क्योंकि ये कैरेक्टर टेरिडोफाइटा का नहीं है। उसके बावजूद टेरिडोफाइटा में सीड्स बन रहे हैं अगर किसी प्लांट में, तो वो प्लांट सबसे एडवांस हो। यहां पर जाइलम और फ्लोएम तो डेवलप हो गए, लेकिन याद रखिएगा कि जाइलम में वेसल्स और फ्लोएम में कॉम्पेनियन सेल्स नहीं होती। जाइलम में वेसल्स और फ्लोएम में कॉम्पेनियन सेल्स डेवलप नहीं होती। इसका मतलब इनका जाइलम और इनका फ्लोएम अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं। ठीक है, अब हम आपसे पूछते हैं, अगर हम बोलते हैं एल्गी, तो कौन से प्लांट हुए? जोर से बोलो। कहां पाए जाते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स। अगर हम बोलते हैं फंजाई, कैसे प्लांट हुए ये? हेटेरोट्रॉफिक। अगर हम बोलते हैं ब्रायोफाइट, तो कैसे प्लांट हुए? एम्फीबियंस। अगर हम बोलते हैं टेरिडोफाइटा, नॉन सीड प्लांट्स, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। अब आते हैं हम, यानी कि अभी तक एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेरिडो, कहीं पर भी सीड का फॉर्मेशन नहीं हुआ। कोई एक प्लांट ऐसा होगा टेरिडोफाइटा में जिसमें कोई एक स्पीसीज, कोई एक प्रजाति जिसमें शायद कभी सीड बने, वो एक्सेप्शन होगा, वो हम बाद में देखेंगे। अभी अगर हम आपसे बात करें कि हम आते हैं सीड प्लांट। सीड प्लांट में जब हम आते हैं तो सीड प्लांट को हम बोलते हैं फेनेरोगेम्स, और फेनेरोगेम्स का मतलब होता है सीड होना। When the seeds are present, the plants are said to be phanerogames. ये phanerogames हैं। अगर इनमें ओवरी या तो नहीं होगी, विदाउट ओवरी होंगे, या इनमें ओवरी होगी। अगर इनमें ओवरी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि इनमें नो फ्लावर नो फ्रूट, ना तो फ्लावरिंग होगी ना फ्रूट बनेगी। इनमें सिर्फ ओव्यूल होगा, ओनली ओव्यूल। और आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं कि ओव्यूल्स आर एनक्लोज्ड इन ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। तो अगर ओवरी नहीं है तो ओव्यूल नेकेड हो गया, तो ये नेकेड ओव्यूल होता है। इसी नेकेड वर्ड को जो लिया गया है जिम्नोस से, इसकी वजह से इनको कहा गया जिम्नोस्पर्म। क्या बोलते हैं? जिम्नोस मींस नेकेड, स्पर्मा मींस सीड। नेकेड सीड्स। जब इनके सीड्स नेकेड हैं, ठीक, जब इनका ओव्यूल नेकेड है, तो ओव्यूल से जो सीड बनेगा उसके चारों तरफ भी वॉल नहीं होगी, तो वो भी नेकेड है। तो अगर हम बात कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म का मतलब ये हुआ नेकेड ओव्यूल, नेकेड सीड। या हम बोल सकते हैं जिम्नोस्पर्म को फेनेरोगेम्स विदाउट ओवरी। फेनेरोगेम्स विदाउट ओवरी। अब अगर हम बात करें कि फेनेरोगेम्स विद ओवरी, ओवरी है तो फ्रूट होगा, फ्लावरिंग होगी, फ्रूट बनेंगे, तब हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म हम लोग पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म का मतलब हो गया ये आम, इमली, गेंदा, बरगद, खजूर, पीपल, पाकड़, ये सब एंजियोस्पर्म है। गेंदा, गुलाब, इसको हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर में, और वो आप तभी पढ़ पाएंगे, हम तो पढ़ लेंगे, आप तब पढ़ पाएंगे जब आप पास हो जाएंगे बीएससी पार्ट 1 में। अब बताइए बीएससी पार्ट 1 में एल्गी आपके सिलेबस में है? कैसे है? थैलस, फंजाई थैलस, ब्रायोफाइटा थैलस, टेरिडोफाइटा वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स,
नॉन सीड, जिम्नोस्पर्म, नेकेड ओव्यूल, नेकेड सीड। इतना आपके सिलेबस में, चूंकि जितना भी सिलेबस आपके पार्ट 1 में है उसमें कहीं पर भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, और एनजीओ का तो मतलब ही होता है फ्लावर। तो जितनी भी बॉटनी आपके सिलेबस में है बीएससी पार्ट 1 में, इंक्लूडिंग वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रोफ्लोरा, कहीं पर फ्लावरिंग नहीं हो रही। और बॉटनी विदाउट फ्लावर्स इज नोन एज लोअर बॉटनी। मतलब ऐसा कहीं लिखा नहीं, ऐसा कहीं बताया नहीं गया, ऐसा हम लोगों ने कह रखा। मैं ऐसा कहता हूं कि जब बॉटनी की बात की जा रही है तो बॉटनी का मतलब लोग समझते हैं पेड़ पौधे, फूल पत्ती। तो वो मैं आपको बता रहा हूं कि बीएससी पार्ट 1 में जितना सिलेबस आपके यहाँ है उसमें कहीं फूल नहीं है, ठीक है। फूल आप तब पढ़ेंगे जब आप पहुंचेंगे बीएससी सेकेंड ईयर में। तो बॉटनी विदाउट फ्लावर्स इज नोन एज लोअर बॉटनी।